नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या आपका फिर से स्वागत करती हूँ और आई होप आपने पिछली वीडियोस को देख करके अभी तक का जितना भी इंग्लिश का पार्ट है वो समझ लिया होगा। चलिए आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी आपको फील होगा। आप बिल्कुल एंड तक वीडियो पे बने रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। स्टार्टिंग में ही कर दें ताकि आपको बीच में ऐसा कुछ ना करना पड़े और आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। और दोस्तों आप मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी या आप और क्या क्या चीज़ हैं जिसमें आपको इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, ताकि मैं उसकी वीडियो भी बना करके आपको दे सकूं। चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो, ग्रामर के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एज अ सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं। उनमें से काफ़ी कुछ अभी तक आप पढ़ भी चुके हैं जिन्हें हमने सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया है। अब ये जो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करने वाले वर्ड्स हैं दोस्तों, ये दो ही कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। अभी तक आपने यही देखा है, या तो वो सिंगुलर हैं और या तो वो प्लूरल हैं। सही है ना दोस्तों? ये जितने भी वर्ड्स आपको एज अ सब्जेक्ट डिफाइंड हैं वो या तो सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर हैं या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियोस में नाउन का थोड़ा सा हिंट दिया था कि ब्रॉडली नाउन दो पार्ट्स में क्लासिफाइड होता है, जिसे हम काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर बोलते हैं। काउंटेबल नाउन यानी एक ऐसे नाउन जिनकी हम गिनती कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन यानी ऐसे नाउन जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। देखो दोस्तों, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है जब हम उसकी गिनती कर ही नहीं सकते तब हम उसे ऑलवेज सिंगुलर ही जज करते हैं, इसलिए उसका नाम भी क्या कहलाता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। क्या कहलाता है दोस्तों? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो उसने अनकाउंटेबल के लिए ग्रामर ने आपको अलग से वर्ड्स दिए हैं एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर यही बात आप काउंटेबल नाउन की करते हो तो उसके लिए ग्रामर ने आपको अलग से शब्द दिए हैं। जैसे मैं थोड़े से आपको एग्जाम्पल्स के तौर पर समझाती हूँ दोस्तों। देखो ये तो मैं लिख रही हूँ अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और ये मैं लिख रही हूँ काउंटेबल नाउन, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, एक वर्ड आपने सुना है मैनी। क्या सुना है? मैनी। मैनी का मतलब क्या होता है? बहुत। मैनी क्या मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुत। जब आप बहुत बोल ही रहे हो इसका मतलब आपने शुरुआत करी होगी गिनती की, 1 2 3 4 5, और जब आपको लगा नहीं है बहुत सारा हो गया तब आपने कहा मैनी। तो दोस्तों ये जो मैनी वर्ड है ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है दोस्तों? काउंटेबल नाउन के लिए। तो इस हिसाब से मेरे पास अनकाउंटेबल के लिए भी एक वर्ड होना चाहिए, और वो वर्ड आप बहुत अच्छे से जानते हो। अनकाउंटेबल के लिए भी आपको ग्रामर ने वर्ड दिया है, दैट इज व्हाट? मच। तो यानी दो वर्ड्स हैं, एक है मैनी और एक है मच। दोनों को आप एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हो। मैनी स्टूडेंट्स में मैनी सब्जेक्ट हो गया, और आप बोल दो मच वाटर में मच सब्जेक्ट हो गया। तो आप मैनी और मच को एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हो। लेकिन मैनी किसके लिए यूज होता है दोस्तों? काउंटेबल नाउन के लिए। और मच किसके लिए यूज होता है दोस्तों? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, जैसे आपने वर्ड सुना होगा फ्यू या लिटिल। देखो दोस्तों, फ्यू का मतलब भी कुछ होता है और लिटिल का मतलब भी कुछ ही होता है, लेकिन फिर वही बात है कि ये दोनों वर्ड्स अगेन इन दो पे ही क्लासिफाइड हैं कि एक काउंटेबल के लिए यूज होता है और दूसरा अनकाउंटेबल के लिए। देखो दोस्तों, जो फ्यू वर्ड है वो काउंटेबल नाउन है और जो लिटिल वर्ड है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आपने वर्ड लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, ये सब बहुत सारे वर्ड सुने हैं जो अगेन इन दो पे क्लासिफाइड है। मैं आगे आपको और बताऊंगी इनके बारे में। फिलहाल मुझे सिर्फ अभी आपको इतना ही बताना है कि देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी क्लासिफाइड broadly into two categories as countable और uncountable। देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर मच की और लिटिल की बात करोगे तो आपको पता है कि ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए फिक्स हो चुके हैं। लेकिन अगर आप मैनी और फ्यू की बात करोगे तो दोस्तों आपको ये भी तो पता है कि जितने भी काउंटेबल नाउन होते हैं वो या तो सिंगुलर होते हैं या फिर प्लूरल। मतलब मैंने स्टूडेंट बोला तो वो सिंगुलर और मैंने स्टूडेंट्स बोला तो वो प्लूरल है, तो दोनों ही क्या? काउंटेबल नाउन।
लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि जितने भी वर्ड्स मुझे काउंटेबल नाउन के लिए दिए हुए हैं वो सारे के सारे वर्ड्स आपको नहीं लगता प्लूरल के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मैनी बोला, तो मैनी क्या मैं किसी एक के लिए यूज़ कर सकती हूँ क्या? मैनी का मतलब क्या होता है? बहुत। और क्या बहुत वर्ड का यूज़ हम किसी एक इंडिविजुअल के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब सिंगुलर के लिए यूज़ कर सकते हैं? नहीं ना। सिमिलरली मैंने सेकेंड वर्ड लिया फ्यू। अब फ्यू का मतलब क्या होता है? कुछ। अब क्या आप कुछ जैसा वर्ड जो है उसे फिर अगेन किसी एक के लिए यूज कर सकते हो? अगेन आपका आंसर होगा नहीं। वैसे ही एक वर्ड मैं आपको बोलती हूँ और लॉट ऑफ। लॉट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। अब फिर क्या आप लॉट ऑफ का अगेन यूज सिंगुलर के लिए कर सकते हैं? नहीं। तो इस हिसाब से दोस्तों ये जितने भी वर्ड्स आपको दिए हुए हैं किसके लिए? काउंटेबल नाउन के लिए, वो सारे के सारे वर्ड्स आप प्लूरल के लिए ही यूज करते हैं। तो वहां से ग्रामर को एक प्रॉब्लम अराइज हुई कि इस हिसाब से सिंगुलर के लिए तो मेरे पास कोई वर्ड बचा ही नहीं। क्या प्रॉब्लम अराइज हुई दोस्तों? कि सिंगुलर के लिए मेरे पास तो कोई वर्ड बचा ही नहीं। तो दोस्तों आप ध्यान रखें, यहीं से एक्चुअली हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अब हमें एक वर्ड चाहिए किसके लिए दोस्तों? सिंगुलर के लिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। अनकाउंटेबल के लिए तो है हमारे पास, किसके लिए चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए भी मुझे एक ऐसा वर्ड चाहिए जिसे मैं एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर सकूँ। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ ग्रामर ने निकाली और ग्रामर ने इसका एक तोड़ निकाला। कहाँ से? मैनी से। ग्रामर ने क्या किया? इस मैनी को ही क्लासिफाइड कर दिया सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी, लेकिन अलग तरीके से। वो तरीका क्या था? देखो आपको निचोड़ निकालना है। एक वर्ड आपको सिंगुलर के लिए चाहिए और एक वर्ड आपको प्लूरल के लिए चाहिए। ओके दोस्तों, वर्ड क्या है आपके पास? मैनी। इसी को ही सिंगुलर के लिए यूज करना है और इसी को ही प्लूरल के लिए यूज करना है। बस शर्त है कि दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि मैनी वर्ड का मतलब तो बहुत होता है और वो सिंगुलर के लिए यूज नहीं हो सकता। तो फिर अब मैं इसमें ऐसा क्या वर्ड इस्तेमाल करूं कि ये सिंगुलर बन जाए? मैं इसमें ऐसा क्या वर्ड इस्तेमाल करूं कि ये सिंगुलर बन जाए? देखो दोस्तों, आपने आर्टिकल्स थोड़े बहुत तो समझे ही हैं छोटी क्लासेस में, व्हेन यू आर इन स्कूल्स। आपने देखे 3 ही आर्टिकल होते हैं, एक अ, एक एन और एक द। और दोस्तों अ और एन आपने बिल्कुल यही पढ़ा है कि आप वॉवल या कॉन्सोनेंट से पहले यूज करते हैं, मतलब यू यूज अ बिफोर कॉन्सोनेंट एंड यू यूज एन बिफोर वॉवल। लेकिन यूज तो आप दोनों सिंगुलर के लिए ही करते हैं ना? बिल्कुल। तो ये आर्टिकल का ही हम इस्तेमाल करते हुए इस मैनी को क्या बनाएंगे? सिंगुलर बनाएंगे। अब देखो दोस्तों, जो भी नाउन आप यूज करेंगे वो मैनी के बाद करते हैं। क्या बोलते हैं आप? स्टूडेंट्स मैनी या मैनी स्टूडेंट्स? सिमिलरली मैनी क्लासेस या क्लासेस मैनी, या फिर मैनी टीचर्स या टीचर्स मैनी? क्या बोलते हो आप? आप नाउन को मैनी के बाद बोलते हो, आप मैनी स्टूडेंट्स बोलते हो, आप मैनी क्लासेस बोलते हो, आप मैनी टीचर्स बोलते हो। यू यूज नाउन आफ्टर मैनी, और वहीं आपको इसको सिंगुलर बनाना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने मैनी के बाद नाउन बोल दिया तो फिर तो मैनी प्लूरल, आपको उसी के बीच में से सिंगुलर, मतलब ये मैनी के बाद जो भी नाउन आए मैं इन दोनों के बीच में इसको सिंगुलर बना दूं। किसका यूज करूं? आर्टिकल का। यानी कि आप चाहो तो अ का यूज भी कर सकते हो और चाहो तो एन का। किस पे डिपेंड करेगा ये? नाउन पे। इफ योर नाउन इज स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्सोनेंट देन यू विल यूज अ, एंड इफ योर नाउन इज स्टार्टिंग फ्रॉम वोवल देन यू विल यूज व्हाट? एन। ओके दोस्तों, आपने मैनी और नाउन के बीच में किसे लगा दिया? आर्टिकल को। कौन सा आर्टिकल? अ या फिर एन, जिससे आपको क्या मदद मिली दोस्तों? कि आप इस मैनी को कन्वर्ट कर पाए किसके अंदर? सिंगुलर के अंदर। देखो दोस्तों, अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट वाज आवर प्रॉब्लम इज कि हमारे पास
काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए तो बहुत सारे वर्ड्स हैं दैट यू कैन यूज एज योर सब्जेक्ट, लेकिन आपके पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए वर्ड नहीं था। तो आपने क्या किया, आपने एक वर्ड लिया और उसे कोशिश की कि मैं इसे सिंगुलर में भी रख सकूं, और वर्ड क्या था, मैनी। हालांकि इस मैनी का मतलब क्या होता है, बहुत, और ये कभी भी सिंगुलर के लिए यूज़ नहीं हो सकता था, लेकिन हमने एक ऑल्टरनेट निकाला और हमने क्या किया, इस मैनी और नाउन के बीच में एक ऐसा वर्ड लगा दिया जो सिंगुलर है। क्या लगाया हमने दोस्तों, या तो अ या तो एन, और अ और एन दोनों ही क्या है, सिंगुलर हैं। और इस हिसाब से ये मैनी अ का मतलब क्या होता है दोस्तों, सिंगुलर। जाहिर सी बात है, जब आप मैनी के बाद अ बोल रहे हो तो मैनी अ बॉय बोलोगे या मैनी अ बॉयज बोलोगे दोस्तों, मैनी अ बॉय ही बोलना पड़ेगा ना। देखो, या तो आप मैनी के बाद बॉयज बोल लो, तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि मैनी क्या है, प्लूरल, तो इसके आने वाला नाउन भी क्या होगा, प्लूरल। या फिर आप ये भी बोल सकते हो अ मैनी बॉयज, तो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि आपने अ और एन का यूज तो किया पर मैनी से पहले कर लिया, तो इस अ और एन का इस बॉयज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी फर्क किसका बना हुआ है, मैनी का ही बना हुआ है। लेकिन अगर आपने इसे सिंगुलर बनाया तो आपने क्या किया, इस अ को कहाँ लगाया, मैनी के बाद में। अब ये मैनी बॉय को क्लासीफाई नहीं करेगा, अब इसे कौन करेगा, अ, और उस हिसाब से बॉयज नहीं आके क्या आएगा, बॉय आएगा। तो इज इट क्लियर टू यू कि मैनी अ या मैनी एन क्या होता है, सिंगुलर, या फिर ये कहूँ कि अ मैनी या एन मैनी क्या होता है, प्लूरल। सॉरी, यहाँ एन नहीं आएगा, या फिर आप खाली इसे क्या बोल सकते हैं, मैनी भी बोल सकते हो, और इसके बाद डायरेक्ट क्या लगा दें आप, अपना नाउन। तो मैनी अ क्या होता है दोस्तों, सिंगुलर, और अ मैनी क्या होता है दोस्तों, प्लूरल। वापस बोल रही हूँ, मैनी अ क्या होता है, सिंगुलर, और अ मैनी क्या होता है, प्लूरल। यानी अगर आप मैनी के बाद डायरेक्ट नाउन लिखोगे तो प्लूरल आएगा, लेकिन मैनी और नाउन के बीच में अगर आपने अ और एन लगा दिया तो फिर सिंगुलर बना दिया आपने इसे, सिंगुलर। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात आपसे और कहूँगी। देखो, मैं दो सेंटेंसेस लिख रही हूँ। मैंने कहा अ मैनी बॉयज आर गोइंग टू स्कूल। ऑब्वियसली अ मैनी बॉयज प्लूरल है तो मैं आर का यूज करूंगी, और मैंने कहा मैनी अ बॉय इज गोइंग टू स्कूल, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा है कि मैनी अ सिंगुलर और अ मैनी प्लूरल, तो मैंने अ मैनी के बाद तो आर लगाया है और मैनी अ के बाद क्या लगाया दोस्तों, इज लगाया है। नाउ दोस्तों, दो सेंटेंसेस आपके पास हैं और आई होप मैंने दोनों में एक ही जैसी चीज़ बोलने का कोशिश की होगी। बोथ द सेंटेंसेस आर सिमिलर, मोर और लेस सिमिलर। क्या है दोनों सेंटेंसेस कि अ मैनी बॉयज आर गोइंग टू स्कूल या मैनी अ बॉय इज गोइंग टू स्कूल। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस। दोनों में मैनी का इस्तेमाल हो रहा है, और मुझे तो मैनी का जो हिंदी में मीनिंग पता है वो होता है बहुत। अब यहाँ क्या बोलूँ, अ मैनी बॉयज आर गोइंग टू स्कूल या मैनी अ बॉय, बहुत सारे लड़का स्कूल जा रहे हैं या बहुत सारे लड़के स्कूल जा रहे हैं। ग्रामेटिकली तो ये भी सही है, मैनी अ बॉय इज गोइंग टू स्कूल, फिर इसका मीनिंग क्या हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स। देखो दोस्तों, यहाँ सिर्फ मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रही हूँ अ मैनी और मैनी के बीच में। यानी आप अ मैनी में क्या समझते हैं और आप मैनी अ में क्या समझते हैं, क्यों मैनी अ सिंगुलर बना, कैसे वो एक्ट करता है एक सेंटेंस के अंदर। देखो दोस्तों, जब आप ये कह रहे थे ना कि मैनी बॉयज आर गोइंग टू स्कूल, यानी सुबह सुबह स्कूल जाने का टाइम हो रहा था और बहुत सारे लड़के झुंड में एकदम से स्कूल की तरफ भागे। जब स्कूल की छुट्टी होती है ना, तब आपको ये सीन देखने को मिल जाएगा, सब के सब एक साथ भागते हैं छुट्टी में। उसको बोलते कि बहुत सारे लड़के एक साथ स्कूल जा रहे हैं, और मैनी बॉयज आर गोइंग टू स्कूल। लेकिन जब आप ये बोलते हैं ना कि मैनी अ बॉय गोइंग टू स्कूल, तो जा तो अभी भी बहुत सारे ही रहे, पर वो एक साथ नहीं जा रहे, एक एक करके जा रहे हैं। जैसे स्कूल के अंदर क्या हुआ, जा तो बहुत सारे बच्चे रहे नो डाउट, पर वो सारे एक साथ नहीं जा रहे, झुंड में नहीं जा रहे,
एक एक करके जा रहे हैं। तो जब बहुत सारी चीज़ एक एक करके होती है तब उसे मैनी अ बोलते हैं, और जब बहुत सारी चीज़ एक साथ होती है तो हम उसे अमैनी बोलते हैं। बहुत सारे लड़के एक ही साथ जाएं झुंड में तो वो क्या कहलाता है, अमैनी, और जब एक एक करके लड़के स्कूल में जाएं तो वो क्या कहलाता है, मैनी अ बॉय। आया आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में? बिल्कुल। तो यानी यहाँ पर मैंने कहानी की शुरुआत किससे की है दोस्तों, अ मैनी या फिर मैनी अ से। बताएं दोस्तों कौन सिंगुलर होता है कौन प्लूरल? मैनी अ इज सिंगुलर, लेकिन अगर मैं अ मैनी की बात करूं तो वो क्या होता है दोस्तों, प्लूरल। इज इट क्लियर और नॉट? ओके दोस्तों, आगे और चलते हैं और वर्ड्स की भी हम बात करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को एक टैबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे और आपको बिल्कुल वो टेबल अभी के अभी याद हो जाएगी। कहानी की शुरुआत मैनी से की है। मैनी अ इज सिंगुलर एंड अ मैनी इज प्लूरल। मैनी अ इज सिंगुलर एंड अ मैनी इज प्लूरल। वैसे ही दोस्तों एक वर्ड और होता है, अ नंबर और द नंबर। देखो दोस्तों, यहाँ से हमारे को एसएससी में बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं, पटवारी में बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं इस टॉपिक से, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखें। देखो मैं किसकी बात कर रही हूँ, अ नंबर और द नंबर की। नंबर सेम है, बस इनके पहले आर्टिकल का डिफरेंस, एक अ और एक द। देखो दोस्तों, मैं अब इन्हें इस टेबल में फिट करने जा रही हूँ। देखो दोस्तों, नंबर वर्ड तो कुछ कॉमन है ही नहीं। आप ये देखो, इसमें से और इसमें से क्या चीज़ कॉमन है, नंबर वर्ड है नहीं। अच्छा, द तो मैंने अभी तक इसमें इस्तेमाल किया ही नहीं है, किसका यूज़ किया है, अ का। तो अ से कौन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, अ मैनी, तो मैं अ मैनी के नीचे लिख रही हूँ अ नंबर। अ मैनी के नीचे क्या लिख रही हूँ, अ नंबर, और बाकी दूसरा कौन सा बचा, द नंबर। अगेन रिपीट करते हैं, कहाँ से हमने स्टोरी को स्टार्ट किया है, अ मैनी और मैनी अ से। मैनी अ क्या है, सिंगुलर, और अ मैनी क्या है, प्लूरल। अब अ मैनी के नीचे आपको किसको रखना है, अ नंबर को, और द नंबर को कहाँ रखना है, मैनी अ के नीचे। यानी कि अगर अ मैनी प्लूरल है तो अ नंबर भी क्या है, प्लूरल। सिमिलरली अगर मैनी अ सिंगुलर है तो द नंबर क्या है, सिंगुलर। इज इट क्लियर? वैसे ही एक वर्ड और होता है वैरायटी, इसके साथ भी यही आर्टिकल प्रॉब्लम है, अ वैरायटी और द वैरायटी। आई होप अब आप खुद ही बता दोगे, द वैरायटी को किसके नीचे रखूं, द नंबर के नीचे, और अ वैरायटी को किसके नीचे रखूं, अ नंबर के नीचे। तो इस हिसाब से अ वैरायटी क्या हो गया, प्लूरल, और द वैरायटी क्या हो गया, सिंगुलर। एक बार वापस देखें दोस्तों, कहाँ से स्टार्ट किया है मैंने, मैनी से। मैनी खुद क्या होता है, प्लूरल, लेकिन मैंने इसे क्या बनाना है, सिंगुलर। तो वो कैसे बनाया, मैनी और नाउन के बीच में क्या लगा के, अ या एन, तो यानी मैनी अ क्या हो गया, सिंगुलर, और अ मैनी क्या हो गया, प्लूरल। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। अब अ मैनी के नीचे क्या रखना है, अ नंबर या अ वैरायटी, तो अ नंबर और अ वैरायटी क्या हो गया, प्लूरल, और मैनी अ के नीचे क्या रखना है, द नंबर और द वैरायटी, तो द नंबर और द वैरायटी क्या हो गया, सिंगुलर। आप इसे ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं दोस्तों कि द वाले जो होते हैं ना वो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। क्या बोला मैंने, जो द वाले होते हैं वो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है। लेकिन वही बात है, यहाँ ग्रामर में नियम से ज़्यादा एक्सेप्शंस काम करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था आपसे कि द वाले हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर। वापस, द वाले हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर। लेकिन 4 जगह ऐसी है दोस्तों, कितनी जगह, 4 जगह ऐसी हैं जहां पर द के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों ना हम इन 4 जगहों को एक साथ ही पढ़ लें, है ना। क्यों ना हम 4 एक्सेप्शंस, कोई किसके एक्सेप्शंस हैं, द के। किनके एक्सेप्शंस की बात कर रही हूं मैं दोस्तों, द के, इन्हें हम एक साथ ही पढ़ लें। देखो दोस्तों, आपने कई बार ये एडजेक्टिव्स सुने हैं, कैसे, रिच। दोस्तों रिच का मतलब क्या होता है, अमीर। वैसे आपने सुना होगा पुअर। अब दोस्तों ये पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब। वैसे आपने सुना होगा जाति के हिसाब से, हिंदू, मुस्लिम, सुना है। वैसे आपने
फिजिकल, हमारी बॉडी के हिसाब से। वही ये देख नहीं सकता, मतलब वो क्या है, ब्लाइंड। ये सुन नहीं सकता, मतलब वो क्या है, डेफ। ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। बिल्कुल, देखो दोस्तों, वैसे तो एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं आता है ना, मतलब द आर्टिकल नहीं आता है। ही इज अ ब्लाइंड बोल सकते हो, पर ही इज द ब्लाइंड तो कैसे बोलोगे, है ना। लेकिन अगर आप इन एडजेक्टिव्स से पहले द का यूज करते हो, मतलब आपको अलाउड है, मतलब आपको द का यूज अलाउड है, पर इस द को लगाते ही इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। किससे पहले बोला मैंने इस द को, एडजेक्टिव्स से पहले। क्या बोला मैंने कि यदि आप एडजेक्टिव से पहले द को लगाते हैं तो द मीनिंग विल टोटली चेंज। अगर आप रिच बोल रहे हो तो उसका मतलब अमीर, मतलब मैं एक ही व्यक्ति की बात कर रही हूँ और वो क्या है, अमीर। लेकिन जैसे ही मैंने द रिच बोला दोस्तों, तो ये बात मैंने कर दी जाति की, यानी मैं पूरी की पूरी कम्युनिटी की बात कर रही हूँ। किसकी कम्युनिटी, अमीरों की कम्युनिटी। सिमिलरली अगर मैंने पुअर बोला तो उसका मतलब है गरीब, लेकिन अगर मैंने पुअर से पहले द लगा दिया यानी द पुअर, तो यानी मैं पूरे गरीब लोगों की जाति की बात कर रही हूँ। द पुअर इज डिनोटेड टू होल कम्युनिटी। सिमिलरली अगर मैंने ब्लाइंड के आगे द लगा दिया तो ब्लाइंड का मतलब तो होता है एक अंधा व्यक्ति, लेकिन द ब्लाइंड का मतलब पूरे का पूरा ग्रुप अंधों का, कम्युनिटी, जाति। सिमिलरली अगर मैं हिंदू बात कर रही हूँ, यानी मैं एक व्यक्ति की हो सकता है बात कर रही हूँ, लेकिन अगर मैंने द हिंदू बोला यानी मैं पूरे हिंदू जाति की बात कर रही हूँ। इज इट क्लियर और नॉट? यानी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप एडजेक्टिव से पहले द लगा देते हैं दोस्तों, क्या बोला मैंने कि यदि आप एडजेक्टिव से पहले द लगा देते हैं तब आप उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, जाति में, कम्युनिटी में, ग्रुप में। और जब आप कम्युनिटी, जाति, ग्रुप बोल रहे हो तो ये क्या एक के लिए यूज कर रहे हो क्या, नहीं, इतने सारे जनों के लिए यूज कर रहे हो। और जब इतने सारे जनों के लिए यूज कर रहे हो तो क्या वो सिंगुलर पॉसिबल है, नहीं, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लूरल। यानी द प्लस एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों, प्लूरल। ये द का पहला अपवाद, यानी द हिंदू प्लूरल, द मुस्लिम प्लूरल, द रिच प्लूरल, द पुअर प्लूरल, द ब्लाइंड प्लूरल, द डेफ प्लूरल। अब कई बार क्या होता है, जब हम पैसेज पढ़ रहे होते हैं इंग्लिश में, या फिलर्स कर रहे होते हैं, या एरर स्पॉटिंग कर रहे होते हैं, तब हम ये भूल जाते हैं कि एडजेक्टिव से पहले द लग रहा है। वो आपको द ब्लाइंड इज करके दे देगा, फ्लो में आपको बिल्कुल सही लगेगा, हाँ भी ब्लाइंड इज ही होता है। लेकिन आपको ये देखना है कि वो एडजेक्टिव के पहले द है, इट इज डिनोटिंग द होल कम्युनिटी, तो वो सिंगुलर कैसे होगा, इट विल बी व्हाट, प्लूरल। द ब्लाइंड आर, द ब्लाइंड आर, द हिंदू आर, द रिच आर। इज इट क्लियर? वैसे तो द वाले क्या होते हैं हमेशा सिंगुलर, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, द के एक्सेप्शंस की। और उसमें फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है, द किसके साथ आ जाए, एडजेक्टिव के साथ, तो वो किसे डिनोट करता है, जाति को। और क्या वो सिंगुलर हो सकता है, नहीं, वो क्या होगा, ऑलवेज प्लूरल। सिमिलरली द का ऐसा ही एक एक्सेप्शन और है दोस्तों, आपने दो वर्ड्स के बारे में सुना है, मेजॉरिटी और एक वर्ड होता है माइनॉरिटी। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। अब आप मेजॉरिटी का मतलब क्या समझते हैं, बहुत ज्यादा, और माइनॉरिटी का मतलब कम। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये दोनों के दोनों वर्ड्स, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, एक के लिए यूज नहीं होता? हम माइनॉरिटी अभी भी बहुत सारी कम्युनिटीज को बोलते हैं कि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी है, दैट डजंट मीन कि वो एक ही व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है, नहीं, वो पूरी कम्युनिटी के लिए यूज हो रहा है। सिमिलरली अगर आप मेजॉरिटी बोलते हैं तो वो भी एक के लिए यूज तो नहीं होता ना। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वर्ड इटसेल्फ ही प्लूरल है, और आप इन्हें यूज किसकी तरह कर रहे हो, एज योर सब्जेक्ट। तो जब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वर्ड सिंगुलर बन ही नहीं सकता, तो अब आप इस मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के पहले चाहे अ लगा लो, चाहे द लगा लो, इट डजेंट मैटर। यानी आपको मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वर्ड जहां कहीं भी दिखे तो इससे पहले ये कुछ भी यूज करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये होगा ही क्या, हमेशा प्लूरल।
पहला अपवाद क्या था, एडजेक्टिव से पहले द, क्या बना रहे हैं हम उसे, जाति, वो भी क्या होगा, हमेशा प्लूरल। और दूसरा एक्सेप्शन, दो वर्ड्स, कौन से दो वर्ड्स, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, ये वर्ड भी कभी सिंगुलर के लिए यूज होते ही नहीं है, तो जब वर्ड ही सिंगुलर के लिए यूज नहीं होते तो ये भी हमेशा क्या होंगे, प्लूरल। और आगे बढ़े, इसका तीसरा एक्सेप्शन और देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, इंग्लिश में आपने दो वर्ड्स पढ़े हैं, एक होता है अमाउंट और एक वर्ड होता है डील। इन दोनों वर्ड्स के साथ प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होते हैं और ये काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होते हैं। आप डील ऑफ पेपर्स भी बोल सकते हो और आप डील ऑफ वाटर भी बोल सकते हो, आप अमाउंट ऑफ वाटर भी बोल सकते हो और आप अमाउंट ऑफ मनी भी बोल सकते हो, अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स भी बोल लो, आपकी जो इच्छा, अमाउंट ऑफ मैंगोज बोल लो। तो ये दोनों वर्ड्स ऐसे हैं जो काउंटेबल के लिए भी यूज होते हैं और अनकाउंटेबल के लिए भी। अब जब ये वर्ड्स अनकाउंटेबल के लिए भी यूज होते हैं और काउंटेबल के लिए भी यूज होते हैं तो फिर तो प्रॉब्लम हो गई। तो दोस्तों मैं अमाउंट और डील वर्ड के साथ भले ही अ लगा लूं या एन लगा लूं, क्योंकि आप जानते हैं अमाउंट से पहले एन आएगा और डील से पहले अ आएगा, या फिर मैं भले ही इनके साथ द लगा लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सेंटेंस फील ही करना पड़ेगा। क्या फील, कि ये दोनों वर्ड्स एक्चुअली आए किसके लिए हैं। मतलब अगर मैं अमाउंट ऑफ वाटर बोलूं तो आपको पता है कि वाटर क्या है, अनकाउंटेबल, हमेशा सिंगुलर, अमाउंट ऑफ वाटर इज। लेकिन अगर दोस्तों मैं ये बोलूं अमाउंट, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, मैं बोल रही हूं एन अमाउंट ऑफ मैंगो, तो मैं किसकी बात कर रही हूं, मैंगो की, इज आएगा। लेकिन अगर दोस्तों मैं ये कहती हूं कि अमाउंट ऑफ मैंगोज, चाहे भले ही मैं इसके पहले द लगा लूं, द अमाउंट ऑफ मैंगो, चाहे मैं इसके पहले भी द लगा लूं, द अमाउंट ऑफ मैंगोज, यहां मैंगो की बात करी तो इज और यहां मैंगोज की बात करी तो आर। ऐसी डील के साथ है, आप द डील ऑफ मैंगो बोलोगे तो इज, और अगर आप द डील ऑफ मैंगोज बोलोगे तो आर, यानी अमाउंट और डील पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किस पे पड़ेगा, आपके नाउन पे, कि आप नाउन क्या यूज कर रहे हो। यानी आपको एक्चुअली फील करना है कि व्हाट नाउन यू आर यूजिंग। इफ यू आर यूजिंग अ सिंगुलर नाउन देन योर हेल्पिंग वर्ब विल बी सिंगुलर, एंड इफ यू आर यूजिंग अ प्लूरल नाउन देन योर हेल्पिंग वर्ब विल बी प्लूरल। आई होप आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ आया होगा, एंड आई होप अभी तक आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा और कमेंट भी ज़रूर कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा। चलो दोस्तों एक बार वापस रिकॉल करें, कहानी की शुरुआत किससे की थी, मैनी अ से, मैनी अ से और अ मैनी से। अ मैनी क्या होता है दोस्तों, प्लूरल, और मैनी अ क्या होता है, सिंगुलर। उसके बाद मैंने अ मैनी के नीचे किसको रखा, अ नंबर और अ वैरायटी, और द नंबर और द वैरायटी मैनी अ के, यानी ये सारे सिंगुलर और ये सारे प्लूरल। मैंने क्या कहा आपसे, द वाले होते ही क्या है, सिंगुलर, लेकिन सिर्फ एक्सेप्शंस कितने हैं, 4 एक्सेप्शंस है दोस्तों। उसमें से पहला एक्सेप्शन आपने देख लिया कि अगर आप एडजेक्टिव से पहले द लगाते हैं तब आप उसे क्या बना देते हैं दोस्तों, जाति, और जाति कभी भी सिंगुलर नहीं होती, मतलब जाति में एक ही व्यक्ति नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, इसलिए ये क्या होता है, ऑलवेज प्लूरल। सिमिलरली आपने दो वर्ड्स पढ़ लिए, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, ये वर्ड ही कभी सिंगुलर के लिए यूज नहीं होते, तो आप इससे पहले कुछ भी लगा लो, ये भी अगेन हमेशा क्या होगा, प्लूरल। और तीसरा एक्सेप्शन आपने क्या पढ़ा, अमाउंट और डील। ये ऐसे दो शब्द हैं जो काउंटेबल के लिए भी यूज होते हैं और अनकाउंटेबल के लिए भी, यानी सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। तो यहाँ पर आपको नाउन जज करना पड़ेगा कि आपका नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, और अगर आपका नाउन प्लूरल है तो प्लूरल। ओके दोस्तों, और आगे बढ़े, अब इसके फोर्थ एक्सेप्शन की बात हम और कर लेते हैं। देखो दोस्तों, फोर्थ एक्सेप्शन क्या कहता है दोस्तों, आपने ये स्ट्रक्चर जरूर पढ़ा होगा इंग्लिश में, और अगर नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेते हैं। नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन, यानी दो नाउन आते हैं और उसके बीच में हम प्रेपोजिशन लगाते हैं। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल सुने आपने, डे बाय डे, जैसे कि
सिटी आफ्टर सिटी, सुना है? जैसे विलेज आफ्टर विलेज। अब दोस्तों डे और डे तो क्या हो गया, नाउन, और उसके बीच में बाय क्या हो गया, प्रेपोजिशन। वैसे सिटी क्या हो गया, नाउन, आफ्टर क्या हो गया, प्रेपोजिशन। विलेज क्या हो गया, नाउन, और आफ्टर क्या हो गया, प्रेपोजिशन। यानी दो नाउन के बीच में एक प्रेपोजिशन। लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा कि ये दोनों नाउन सेम ही हो। आप ये भी तो बोल सकते हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। अब यहां पे दोस्तों ये एक नाउन, ये दूसरा नाउन, और इसके बीच में ये अगेन प्रेपोजिशन। यानी द स्टूडेंट्स मेरा पहला नाउन, दिस क्लास दूसरा नाउन, और उसके बीच में प्रेपोजिशन ऑफ। यानी आपको ये समझ आया कि नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन के कितने स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, दो। पहला क्या कि दो नाउन के बीच में प्रेपोजिशन और ये दोनों नाउन सेम। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या, अगेन दो नाउन के बीच में प्रेपोजिशन, लेकिन इस बार ये दोनों नाउन अलग, N1 और N2 नाम दे रही हूं। ये स्ट्रक्चर क्या है, दो नाउन के बीच में प्रेपोजिशन है, और ये स्ट्रक्चर कितने पार्ट में है, दो। या तो वो दोनों नाउन सेम होंगे या तो वो दोनों नाउन डिफरेंट होंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए हैं। डे बाय डे में दोनों नाउन सेम है, सिटी आफ्टर सिटी में अगेन दोनों नाउन सेम है, विलेज आफ्टर विलेज में अगेन दोनों नाउन सेम है। लेकिन जब आप बात द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास की कर रहे थे तो दोनों नाउन डिफरेंट है, पर बीच में अभी भी क्या है, प्रेपोजिशन। देखो दोस्तों, जब आप दोनों नाउन सेम की बात करते हो तो यहां से क्या क्या एरर आ सकते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना दोस्तों आप, पहली एरर कि ये दोनों नाउन, मैं किसकी बात कर रही हूं, जब दोनों नाउन सेम हो तो ये दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। ये ध्यान रखें, दोनों सिंगुलर होने चाहिए। आप कभी ये नहीं बोल सकते डेज बाय डेज, आप कभी ये भी नहीं बोल सकते डेज बाय डे, या ये भी नहीं बोल सकते डे बाय डेज। ये दोनों ही क्या होंगे, हमेशा सिंगुलर, डे बाय डे। ये कई बार हमारे एग्जाम में एरर आती है, वो आपको देता है सिटीज आफ्टर सिटीज। अब अगर ये रूल आपको नहीं पता तो आप तो सही, वो सिटीज आफ्टर सिटीज हो ही नहीं सकता क्योंकि ये प्लूरल होते ही नहीं है, सिटी आफ्टर सिटी ही होगा। ऐसे विलेज आफ्टर विलेज। मैं कब बात कर रही हूँ, व्हेन बोथ नाउन आर सेम देन दे आर ऑलवेज सिंगुलर। ये इनकी पहली प्रॉब्लम है। एंड द सेकेंड वन इज कि जो हेल्पिंग वर्ब का जो अभी हम देख रहे हैं वो क्या है दोस्तों, आप भले ही इनके साथ द लगा लो, द डे बाय डे, चाहे आप भले अ लगा लो, अ डे बाय डे चलेगा, लेकिन जब भी आप इनके साथ आर्टिकल लगाओ चाहे न लगाओ, अगर ये दोनों नाउन सेम हैं तब भी हेल्पिंग वर्ब इस फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही आएगी। अब ऐसा क्यों दोस्तों, बीच में क्या है, प्रेपोजिशन। आपको याद है मैंने आपको एक ट्रिक पढ़ाई थी, ओ भाई दो पैक ले ले, और उसके अंदर पी का मतलब था प्रेपोजिशन। और वो ट्रिक हमने क्यों पढ़ी थी कि वो जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी थी उन सब के बाद में कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। दोस्तों यहाँ पर ये बीच में आप क्या लगा रहे हो, प्रेपोजिशन। इस प्रेपोजिशन के बाद जो कोई भी केस आपको नजर आएगा, क्या वो सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस। पढ़ा है आपने ट्रिक के अंदर कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव, और प्रेपोजिशन से पहला कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव। और दोस्तों मुझे ये बताओ कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और मैंने आपसे क्या कहा, ये हमेशा ही क्या होते हैं, सिंगुलर। जब भी ये दोनों नाउन सेम आएंगे ये हमेशा ही क्या होंगे, सिंगुलर। तो इस हिसाब से ये फर्स्ट वाला नाउन आपको हमेशा ही क्या मिलेगा, सिंगुलर। यानी कि यहाँ पर आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा ही क्या होगी, सिंगुलर। वापस देखिए एक बार, ये कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, नाउन, प्रपोजिशन, नाउन। क्या कहा मैंने आपसे, ये दो तरीके से आते हैं। कैसे, या तो दोनों नाउन सेम होंगे या दोनों नाउन डिफरेंट होंगे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, जब दोनों नाउन सेम है। तो यहाँ से पहली एरर आपको क्या ध्यान रखनी है कि दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर होने चाहिए। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो बीच में क्या है, प्रेपोजिशन। आप बहुत अच्छे से जानते हैं प्रेपोजिशन के बाद क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट।
और सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, प्रेपोजिशन से पहले, ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन होगा, फर्स्ट वाला नाउन, और क्योंकि आपको ये पता है कि ये हमेशा सिंगुलर ही होगा तो इस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज सिंगुलर। फिलहाल यहाँ की भी बात कर लेते हैं, ये बीच में फिर क्या है, प्रेपोजिशन, इसके बाद क्या मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट, और इससे पहले क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है दोस्तों, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इस हिसाब से आपकी हेल्पिंग वर्ब N1 के अकॉर्डिंग आएगी। अगर N1 सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, और अगर N2 प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है ना कि हमेशा सिंगुलर हो, यहाँ तो दोनों नाउन अलग हैं, वो तो रूल सिर्फ यहाँ तक था। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, मैंने बोला द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, ये तो ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग तो हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, ये मेरा सब्जेक्ट है। यहाँ मैंने द स्टूडेंट्स बोला है कि द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स तो आ आएगा, लेकिन दोस्तों अगर इसी को मैं द स्टूडेंट बोल दूं कि द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, तो ये ईज हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये था आपका द का चौथा एक्सेप्शन। पहला कौन सा, द प्लस एडजेक्टिव ऑलवेज प्लूरल, दूसरा मेजॉरिटी माइनॉरिटी अगेन ऑलवेज प्लूरल, तीसरा माउंट और डील फील करना है किस नाउन के लिए आ रहा है, और चौथा नाउन प्रपोजिशन नाउन, किस वाले नाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, हमेशा पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग, चाहे वो भले ही सेम हो चाहे सेम ना हो, बस सेम अगर वो होंगे तो आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि वो दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर आएंगे। देखें, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी तो होता ही क्या है, प्लूरल, मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड, मैनी क्या होता है दोस्तों, हैव पास्ड। नेक्स्ट, देयर आर 3000 बॉयज इन एसडी क्लासेस एंड अ गुड मैनी, ये क्या लिखा है अ, और ये क्या लिखा है मैनी, इनके बीच में कुछ भी लिखा हो मुझे उससे मतलब नहीं है। अ मैनी क्या होता है, प्लूरल, क्योंकि सिंगुलर बनाना है तो मैनी के बाद अ बोलना है, पहले बोलोगे तो थोड़ा ना फर्क पड़ेगा, मैनी तो क्या है, प्लूरल है ना। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर 3000, ऑब्वियसली 3 के अकॉर्डिंग 1000 ही आएगा, बॉयज इन एसडी क्लासेस एंड अ गुड मैनी, अ मैनी क्या आएगा, आर वेरी लेबोरियस। नेक्स्ट चलते हैं, मैनी स्टूडेंट्स हैव पास, यहाँ आर्टिकल का यूज ही नहीं है तो मैनी क्या होता है, प्लूरल ही होता है। मैनी स्टूडेंट्स अगेन हैव क्लियर्ड द एग्जाम। और आगे चलूं, अ गुड मैनी ऑफ अस, अगेन मैनी से पहले अ बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, हैव गॉन टू शिमला। नेक्स्ट चलते हैं, मैनी ऑफ द क्रिमिनल्स, अगेन मैनी के बाद आप कुछ भी आर्टिकल यूज नहीं कर रहे हो, वर अरेस्टेड। नेक्स्ट देखते हैं, मैनी अ, ये आ गया दोस्तों, अब आपने आर्टिकल का यूज किया है मैनी के बाद में, तो अगर आप मैनी के बाद में अ बोल रहे हो, पहली बात तो ये चेक करना कि ये नाउन सिंगुलर हो, क्योंकि आप मैनी अ के बाद में प्लूरल नाउन यू कांट यूज, तो मैनी ये मैं आपको एरर स्पॉटिंग की तरह भी बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको मैनी अ के बाद में सबसे पहली चीज क्या चेक करनी है कि नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर। आ रहा है सिंगुलर नाउन, मैनी अ आपने लिखा ही किस लिए था कि आपको इसको सिंगुलर बनाना है, तो मैनी अ बॉय गोज टू कॉलेज, और ये क्या है, मैनी अ बॉय अगेन गोज टू स्कूल, यानी वो जा तो बहुत सारे रहे पर एक एक करके जा रहे। ऐसे ही नेक्स्ट, अ मैनी बॉय, ये अ आ गया मैनी के पहले, ये देखो नाउन अपने आप प्लूरल हो गया, गो टू स्कूल, यानी यहाँ पे भी बहुत सारे जा रहे हैं बट एक साथ। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, मैनी एन ऑरेंज, ये आपने फिर आर्टिकल मैनी के बाद लगाया सिंगुलर बनाने के लिए। अब यहाँ पे एन क्यों बोला, क्योंकि ऑरेंज है स्टार्टिंग फ्रॉम अ वॉवल, क्या आएगा दोस्तों, वॉज रॉटन। अ नंबर पढ़ा है हमने, अ नंबर क्या होता है, प्लूरल। मैंने क्या बोला था, द वाले सिंगुलर होते हैं तो अ वाले क्या हो गए अपने आप प्लूरल, तो अ नंबर के बाद मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वर। वैसे ही दोस्तों अगेन अ नंबर के बाद मुझे कुछ, आर ऑलवेज लिखा हुआ है, वैसे भी अ नंबर के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लिखिए, आर। लेकिन दोस्तों ये बहुत अच्छी एक एरर है एग्जाम की, यहाँ गिव आएगा कि टेक आएगा, दोस्तों यहाँ पे टेक आएगा। A number of students are going to take IBPS exam this year.
दोस्तों एक्चुअली क्या है, आप इस एग्जाम को एग्जाम ना पढ़ो, इस आप एग्जाम को पढ़ो एग्जामिनेशन पेपर। अब आप मुझे ये बताओ कि आप एग्जामिनेशन पेपर देने जाते हो या लेने जाते हो। मतलब जब आप एग्जाम देने जाते थे स्कूल टाइम्स में, क्योंकि अब तो ऑनलाइन होता है, तब आपको पेपर मिलता था या आप उन्हें पेपर देते थे? दोस्तों आपको मिलता था ना। और अगर आप अभी भी ऑनलाइन पेपर देने जाते हो तो कंप्यूटर के सामने आप बैठ के पेपर का वेट करते हो, मतलब लेते हो या उन्हें दे देते हो? बोले लो मैं तुम्हें पेपर दे रहा हूँ, तुम दो पेपर। आप लेते हो ना, यू रिसीव पेपर, यू डोंट गिव देम पेपर। आप कौन हो तो उन्हें पेपर देने वाले? यू ऑलवेज रिसीव पेपर। ये एग्जामिनेशन पेपर के शॉर्ट फॉर्म बना दिए हमने एग्जाम। तो हम एग्जाम लेने जाते हैं, देने नहीं जाते हैं। एक्चुअली यहाँ एग्जाम का मतलब क्या है? एग्जामिनेशन पेपर। दोस्तों ये बहुत फेवरेट एरर है एग्जामिनर की, इस एरर को आप हमेशा ध्यान रखें। आप हमेशा यही बोलते हैं मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, नहीं, आप एग्जाम लेने जा रहे हैं। एग्जाम लेने जा रहे हैं का मतलब आप एग्जामिनेशन पेपर लेने जा रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो आप इस एरर को प्लीज ध्यान रखें, मार्क इट एज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, मैनी अ सोल्जर, अगेन आपने सिंगुलर बनाया है, हिज डेथ इन द बैटलफील्ड। द नंबर क्या होता है? द नंबर होता ही सिंगुलर है, आगे देखना ही नहीं है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ, क्या कहा था मैंने अमाउंट और डील के साथ में? क्या आपको फील करना है कि किसके लिए यूज हुए? किसके लिए यूज हुए? ये मनी के साथ। दोस्तों मनी क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। क्या आएगा? सिमिलरली अ लार्ज अमाउंट ऑफ, ये अ बोले चाहे द बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसके लिए यूज हो रहा है? वाटर। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, वॉज देयर। नेक्स्ट, अ ग्रेट डील ऑफ, फिर डील, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है ये अ बोल रहा है द बोल रहा है, मुझे तो फर्क सिर्फ इससे पड़ रहा है यूज किसके लिए कर रहा है। फिर वापस वॉज, फिर वापस डील, फिर वापस वाटर, फिर वापस वॉज। लेकिन यहाँ पर डील किसके लिए यूज हुआ है? मैंगोज, मैंगो नहीं है वो, मैंगोज आर हियर। यानी अमाउंट और डील के साथ आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? अमाउंट और डील के साथ आपको ध्यान रखना है कि आप उसे यूज किसके लिए कर रहे हो। इज इट क्लियर और नॉट? एक बार दोस्तों मैं वापस आपको रिकॉल करा रही हूं, यही कि आपको द के सारे एक्सेप्शंस ध्यान रखने हैं। द का पहला एक्सेप्शन, जाति की बात करोगे तो क्या आएगा दोस्तों? हमेशा प्लूरल। अमाउंट और डील की बात करोगे, फील करना है किसके लिए यूज कर रहे हैं। फिर अगर आप मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात करोगे, वर्ड ही प्लूरल है, ऑलवेज प्लूरल। लेकिन अगर आप चौथे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो वो है नाउन प्रेपोजिशन नाउन। दो तरीके से है, या तो दोनों नाउन सेम या फिर दोनों नाउन डिफरेंट। दोनों नाउन सेम है तो दो एरर। पहली बात तो दोनों नाउन क्या होने चाहिए? ऑलवेज सिंगुलर। और दूसरी बात हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग। ऐसी सेकंड स्ट्रक्चर क्या पढ़ा? दोनों नाउन डिफरेंट, अगेन हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग। भले ही वो फर्स्ट नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। देखो दोस्तों इसके आगे और एग्जाम्पल्स भी हैं, वो आपको खुद ट्राई करने हैं अब। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाउ योर क्लासेस आर गोइंग ऑन एंड व्हाट यू नीड मच मोर इन इंग्लिश। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।